चलो बेटा. So hello everyone. Today's topic again is probability, and now we are going to do questions related to this. And I think हम आज इसको finish कर देंगे. Okay जी. First exercise तो at least हम कर ही देंगे, right? चलो. Let's start. Now your example number 9 is Harpreet tosses two different coins simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है बेटा एक साथ. Harpreet, she has got two coins. Okay. We assume it to be rupee 1 coin and rupee 2 coin. So what's the probability that she gets at least one head? सबसे पहले तो बेटा ये समझो, सपोज करो ये 1 रुपी का कॉइन है, ठीक है. जो 1 रुपी का कॉइन होगा बेटा, उसके पास क्या आएगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा, राइट. एक हेड फेस है, यस बेटा, और एक टेल फेस है, राइट. इसी तरह से जो 2 रुपीज का कॉइन है, उसके पास भी सेम यही चीज होगी, एक हेड होगा और एक टेल होगा, राइट. एक फेस जो है हेड शो करेगा, एक फेस आपका टेल शो करेगा. नाउ व्हाट शी इज डूइंग, वो दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल रही है. दैट मींस एक टाइम पे आपको दो फेसेस नजर आएंगे, राइट तनीषा. अब सपोज कर लेते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे एक कॉइन है ना, हम उसके जो फेसेस बन रहे हैं, अब इस केस में तो चलो छोटा सा केस है तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको कॉलम मेथड में कर लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है बेटा. और इस साइड हम अपने 2 रुपीज वाले के दोनों फेसेस लिख देते हैं. फर्स्ट केस में क्या होगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस आ जाएगा, हम ये मान लेते हैं. नेक्स्ट केस में ये वाला फेस है और 2 रुपीज कॉइन का टी वाला फेस आ जाएगा, ठीक है. अब इसका ये वाला फेस ले लेते हैं, इसके साथ ये आ जाएगा टी और एच, और ये दोनों आ जाएंगे. अब इसके अलावा कोई और आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है? दो कॉइन्स आप इकट्ठे उछाल रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास कितने इवेंट्स बन गए, 4 इवेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि आप एक साथ उछाल रहे हो तो एक टाइम पे दो फेसेस आएंगे ही आएंगे. वन केस विल बी कि दोनों हेड आ गए, वन केस विल बी एक कॉइन का हेड आया, एक कॉइन का टेल आ गया. थर्ड केस क्या होगा, जिस कॉइन का पहले हेड आया था उसका टेल आ जाएगा और दूसरे वाले का हेड आ जाएगा, और दोनों का टेल एंड टेल फेस जो है वो नजर आएगा आपको. तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए बेटा, 4. अब ये नंबर ऑफ इवेंट्स पता चल गए बेटा आपको, 4 कैसे आए हैं? ओके. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड. मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 चल जाएगा. एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम. ओके. तो अब आप इसमें देखो, मिनिमम 1 हेड किस किस के पास है, 1, यस. नेक्स्ट इसके पास भी 1 हेड है, इसके पास 2 है, तो ये हमारी कैटेगरी में आ जाएगा. एटलीस्ट 1 बोला है उसमें, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, 0. तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हुए बेटा तनीषा? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 2, 3. यस. शीतल, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बेटा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए? 4. तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एटलीस्ट एक हेड आने की क्या है, इट इज 3/4. यस, क्लियर हुआ? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब है हमारा नेक्स्ट. इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक, उसको हमने एडवाइस किया है कि यू हैव टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग. ठीक है, उसको ये कह दिया गया कि जब आप गेम शुरू करेंगे, जब गेम शुरू होती है म्यूजिक प्ले करने के विद इन 2 मिनट्स आप बंद कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट्स. मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है. अब सबसे पहले इसमें हमें जो समझ में नहीं आता वो क्या है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ हमारा जो मतलब टोटल टाइमिंग क्या गिवन है हमें, दैट इज 2 मिनट्स. ठीक है. सो टोटल हम लगा लेंगे यहाँ पे इवेंट्स क्या है हमारे, 2 मिनट्स. ओके बेटा, 2 मिनट्स इसको टाइम दिया गया है कि विद इन 2 मिनट्स आप कभी भी रोक सकते हो. लेकिन फेवरेबल क्या है यहाँ पे, फेवरेबल हमने क्या पूछ रहे हैं हम कि जो हमें चाहिए है, हमें क्या चाहिए बेटा, विद इन हाफ मिनट वो कर दे. सो दैट इज 1/2. यस. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल. फेवरेबल क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई कि 1/4 एक आपके चांस है कि वो म्यूजिक जो है वो विद इन
फर्स्ट हाफ मिनट जो है वो स्टॉप कर दे। क्लियर बेटा? एक बार दोबारा बताना। बेटा इसमें ये कहा गया है कि जब आप म्यूजिकल चेयर खेलते हैं तो उस केस में क्या है, ऑब्वियसली जब आप भागना शुरू करते हो तो म्यूजिक को बंद करना होता है, तभी आप बैठते हो चेयर्स पे, राइट? तो जो पर्सन म्यूजिक प्ले कर रहा था उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने विद इन 2 मिनट्स उसको बंद कर देगा। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। टोटल उसकी जो लिमिट थी वो कितनी थी? 2 मिनट्स। लेकिन उसको क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जैसे ही उसने म्यूजिक स्टार्ट किया उसके फर्स्ट हाफ मिनट के अंदर उसने म्यूजिक स्टॉप कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी? हाफ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपका फेवरेबल क्या है? हाफ मिनट। टोटल इवेंट कितना था? 2 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? चलो, राइट। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। ठीक है, 88 जो है वो काफी अच्छी शर्ट्स हैं, देन 8 जो हैं दे हैव गॉट वेरी माइनर डिफेक्ट्स, 4 they have got major defects. Now Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good. Okay, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. अब एक शर्ट जो है आप उसको रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, what is the probability that it is acceptable to Jimmy? सबसे पहले तो हमने क्या देखना है कि हमारा जो इस केस में हमें गिवन क्या है कि टोटल शर्ट्स जो है ना वो 100 है, लेकिन कंडीशन क्या देती है, जो जिमी के केस में कंडीशन क्या दी है, वो सिर्फ और सिर्फ उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो उसके लिए अच्छे हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है? टोटल इवेंट कितने हुए बेटा? यस तनीषा, टोटल नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। यस बेटा, टोटल नंबर ऑफ 100। यस, इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? 100 मतलब आ रहा है। अच्छा, अब इसके केस में देखो, इसने ये कहा, इसने कंडीशन लगा दी कि आई विल एक्सेप्ट द शर्ट्स व्हिच आर गुड। मतलब इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल इवेंट कितना हुआ शीतल? मैम 88। हाँ जी, फेवरेबल इवेंट क्या हुआ जिमी के केस में? 88। 88, क्योंकि उसने क्या कंडीशन लगाई है कि मैं तभी शर्ट को एक्सेप्ट करूंगा जब वो उसकी कंडीशन गुड होगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनी बेटा? इट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, तो इट विल बी 88 अपॉन 100। 100। तो जब इसकी आप कटिंग कर दोगे यू विल बी गेटिंग 44, 50, 25, then again we can do, so it will be 22 22/25। यस, तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट अब सेकेंड पार्ट जो है बेटा, सेकेंड पार्ट के केस में देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही रहेगा, राइट? क्योंकि वो कार्टन में है ही 100। लेकिन सुजाता के केस में उसकी क्या कंडीशन है कि उसको एक्सेप्टेबल है सिर्फ वो नहीं जो मेजर डिफेक्ट्स है। तो मेजर डिफेक्ट्स कितनी वाली शर्ट है? 4 शर्ट्स हैं, तो हम 88 प्लस 8 कर देंगे। इन केस ऑफ सुजाता जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे उसके लिए फेवरेबल क्या हुए बेटा? उसने ये कहा है कि मैं सिर्फ मेजर वाले शर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगी जिनके पास मेजर डिफेक्ट्स है, अदरवाइज आई विल एक्सेप्ट। तो इट विल बी 88 प्लस 8, तो इट विल कम आउट टू बी 96। ओके, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगी बेटा? probability number of favorable outcomes divided by total number of favorable outcomes is 96. Yes. Okay, so what will be done? Yes. Divided by 50 again 24 divided by 50. Yes. So probability is going to be 24 divided by 5. Okay, beta. Now the next question. Okay. Now जो मजेदार है इसको देखना ट्राई। 2 dice, one blue and one gray. Okay, they are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. आपने एक ही टाइम पे आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हो, ठीक है? So what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of dice is 8, 13, less than or equal to 12? Okay,
तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वी नीड टू, एक सेकेंड, हम सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट आवर, जो भी हमारे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लू डाइस के, और यहाँ पे वी विल राइट ग्रीन ग्रे डाइस के नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, दिस विल बी 1, ओके, देन 2, then 3, 4, 5 and 6, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, ओके बेटा। हमें यहाँ पे ना सम बताना है, सम मतलब जो भी आप डाई फेंक रहे हैं, जब वो दो नंबर उसके ऊपर लिखे आएंगे उनका सम क्या आएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। 5 एंड लो आ ही गए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये बेटा अपनी ना नोटबुक में आप प्लीज इसको साथ साथ बना लो, क्योंकि ये जो चीज है आपको काम आएगी एंड यू नीड दिस थिंग। आगे भी एक क्वेश्चन आना है जिसमें आपको ये चाहिए होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटे, यहाँ पे हमने लिख लिया अपने ब्लू डाइस के नंबर्स, ठीक है बेटा, 6, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट आवर ग्रे डाइस नंबर। हम इसको ग्रे से ही लिख लेते हैं सो दैट हमें इजी रह जाए। यस, अब यहाँ पे भी वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। नाउ सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये जो 1 है इन सबके साथ आएगा, यस, तो इट विल बी 1, 1, यस, 1, 2, ठीक है, 1, 3, यस, 1, 4, ठीक है बेटा, यस मैम। 1, 6, ठीक है। काइंडली मेक दिस, इसको बनाओ बेटा पूरा। एक सेकेंड, जब हमने जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनाए हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमने एक सैंपल स्पेस बना ली कि यस दिस इज हाउ द डाइस विल अपीयर व्हेन वी आर थ्रोइंग एट द सेम टाइम। अब व्हाट दे आर सेइंग, सबसे पहले तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए बेटा, 6 into 6 36 हो गए बेटा, ठीक बेटा, ये आ गए हमारे 36, ओके। अब ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं इकट्ठे, नंबर्स कौन से हैं बेटा, ये वाले, ये जहाँ पे हमने कॉमा डाल के लिखे हैं, ये आपके एक साथ दो नंबर्स हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका सम 8 है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि 8 किस किस के केस में आएगा। 8 कब कब आ सकता है, 6 + 2, 2 + 6, 4 + 4, 5 + 3, राइट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास आ गया ये 2, 6, ये आपका इसका जो सम है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक। इसी तरह से 5, 3 और 5 का 8 आ रहा है, यस। देन 4, 4, यस, ये भी 8 आ रहा है। सिमिलरली 5, 3 8 आएगा, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट 6, 6, और कोई रह गया नंबर जो आपको लगता है कि यस द सम विल बी 8? नो, नो मैम। यस, यस, और कोई तो मेरे फेवरेबल इवेंट कितने हुए आगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कम्स आउट बी 6। क्लियर? यस मैम। यस। नाउ व्हाट वाज आई सेइंग, अब आपको ये पता है ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जब वो आ रहे हैं तो 13 का सम आ रहा है। क्या 13 का सम आ सकता है? आप देखो यहाँ पे जो भी नंबर लिखे, ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 6, 6, तो 6, 6 क्या है, 12, तो 13 तो आ ही नहीं सकता, यस, 13 आ सकता है, नो मैम। नो। तो इसका मतलब सेकंड केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगा बेटा, तनिषा, हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हुए,
मैम 0/36. 0. यस, 0/36. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, आ ही नहीं सकता. थर्ड केस में बेटा, थर्ड केस में क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 12. मतलब 12 से छोटा नंबर भी और 12 के जितना भी जब सम आ रहा है. तो इसका मतलब ये तो सारे ही हो जाएंगे, है ना? लेस देन 12 मतलब 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा. तो सही नंबर आ गए इसमें. दैट मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 1. दैट इज अ श्योर इवेंट. यस, दिस इवेंट विल बी श्योर. तो इसका मतलब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन रही है? 36. 36 अपॉन, आपको लिखना पड़ेगा श्योर इवेंट. ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइज this thing, exercise 15.1. okay, now very first question is your fill in the blanks. okay, ये आपके fill in the blanks हैं, तो इसको फटाफट से अपनी बुक में, अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप इसको करते जाओ. probability of an event E and मतलब plus probability of the event not E is equal to कितना होता है बेटा? टोटल सम क्या होता है? क्या मैम? probability of an event plus probability of not a event. 1 1. Yes मैम. okay, the probability of an event that cannot happen is, जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी probability क्या होती है बेटा? 0. 0. yes, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैसा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. Indefinite. यस, इम्पॉसिबल इवेंट. Possible. यस, गुड. ठीक है जी. नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. मतलब उसका पक्का पता है, होगा ही होगा. तो क्या होगा बेटा? वो 1. यस, इट विल बी 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. ओके, इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट क्योंकि हमें उसका पक्का पता है कि वो होगा ही होगा. यस, the sum of probabilities of all the elementary events of an expression is 1. The probability of an event is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. तो कोई भी probability जो होती है बेटा, उसकी रेंज होती है. ठीक है, रेंज क्या होगी? वो हमें ये हमेशा इक्वल टू 0 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हो सकती. क्लियर? इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी, क्या इसमें आपको लाइकली आउटकम्स मिलेंगे? मतलब एक होता है कि जैसे कोई केसेस हैं, कोई इवेंट्स हैं, उस केस में क्या आपको लगता है कि इसमें चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन की बात करते हैं, हेड और टेल दोनों में चांस रहता है कि 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है टेल आ जाए. अब फर्स्ट केस है इसका, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार. एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट कर रही है. सो द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. क्या ये लाइकली आउटकम है? नो, इट इज नॉट अ लाइकली आउटकम. नो, इट इज नॉट लाइकली बेटा, क्योंकि गाड़ी खराब तो तभी होगी ना जब गाड़ी में कोई गड़बड़ होगी. जरूरी तो नहीं है कि 50% टाइम में गाड़ी खराब चलेगी ही नहीं. ऐसा तो बहुत कम होता है. जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स एंड यू गो. बहुत वंस इन अ व्हाइल ऐसा होता है कि हाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. यस, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट. तो ये भी कोई इक्वल आउटकम तो नहीं हो सकता. इसमें हम श्योरली तो कह ही नहीं सकते हैं, है ना, कि भाई हाँ होगा या नहीं होगा. ये हम नहीं कह सकते, तो इक्वल आउटकम नहीं हो सकता. देन आता है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. अब हमने यहाँ पे आंसर को वी हैव गिवन एन ऑप्शन, या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब राइट या फिर रॉन्ग, यही होगा आंसर. इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता. यस, या तो आंसर करेक्ट होगा या फिर आंसर रॉन्ग होगा. तो दिस विल बी योर इक्वल आउटकम होगा इसका. नेक्स्ट, अ बेबी इज बोर्न, इज इट अ बॉय और अ गर्ल? इसमें भी इक्वल आउटकम्स हैं, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें स्पेसिफाई कर दिया है. जो फर्स्ट 2 केसेस है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. ठीक है बेटा? आई एम सॉरी. नेक्स्ट है बेटा, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग. एक मिनट, यहाँ पे यू हैव टू, यस यहाँ पे ना आई आएगा. fair way of deciding, yes, which team should get the ball is at the beginning of a football game. तो ये हमने जब last lecture में भी discussed कि आप जब एक coin के, it has got 2 faces, one is tail. So
every face has 50% चांस होता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. So it is a very fair way of deciding क्योंकि the outcomes are equally and likely distributed. Okay, तो ये जो थ्योरी है ये आप लिख लेना. अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं which of the following cannot be the probability of an event. इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 2/3, -1.5, 15% या फिर 0.7%. Yes, tell me. मैम प्लीज वंस अगेन. हाँ जी जरूर. मैंने कहा कि which of the following cannot be probability of an event. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ. यस, हमें ये पूछा है कि इनमें से मैम बी. प्रोबेबिलिटी. हाँ बी. क्या आप मुझे इसका रीजन दे सकते हो? यस, आंसर मैम वो इसका है माइनस में. यस, इट इज माइनस में है. और हमने कहा है या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता. सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा. फिफ्थ क्वेश्चन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बेटा? हमें पता है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इनको जब आप ऐड करते हो हमेशा क्या मिलता है? 1. ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. अब हमें यहाँ पे 5 पता है. सो जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो व्हाट वी विल डू, we will subtract this probability of an event from 1. So that means 1.0 minus 0.5. 0.5. Yes. So what will be the answer? 4. Yes. Tanisha, what is the answer for this? मैम 1. 0.5. Yes, 1.0 में से आपने 0.5 माइनस करने हैं. So it will be 4.0. no, it will be 0.5. आधा हमने माइनस किया ना, 1 में से आधा माइनस कर दोगे. ओके, 0.5 इज हाफ ना, तो हाफ में से आप जब माइनस करोगे तो वो हाफ ही आएगा. ठीक है, ओके. फटाफट से क्वेश्चंस हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out orange flavored candy? हाँ जी, हम यहाँ पे ना assume कर लेते हैं. I have not written. I think there should be some lemon flavored candy, so we will assume it to be 7. Okay. Yes. नहीं भी लेंगे तब भी आंसर हम लिख सकते हैं. Yes. मुझे बताओ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन दिस केस. यस, क्या हो सकता है ये जब आपके जो बॉक्स है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो क्या आप उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड निकाल सकते हो? नो मैम. नो, तो इट इज 0. यस, No. होएगी नहीं क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन. नेक्स्ट इज बेटा अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. इन दिस केस आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट इज श्योर टू हैपन, क्योंकि आपके पास क्या है, एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज और आपने वही निकालनी है. So that means probability is 1. Okay, क्योंकि श्योर शॉर्ट इवेंट है. यस, ओके बेटा. Yes मैम. ओके, ग्रेट. चलिए अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday is 0.992. Okay, so what is the probability that the 2 students have the same birthday? तो इसमें वही चीज हो गई बेटा कि आपको इसमें क्या गिवन है, probability of event plus probability of not event, okay, should be equal to 1. अब हमें जब ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे. माइनस कर दें. यस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इट विल बी 0.008. यस, दिस इज योर आंसर. तो देखिए आंसर इसमें क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए जिससे आप क्लियरली बड़े आराम से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में. देखो अब
A bag contains 3 red balls and 5 black balls. तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, वेरी फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, हमेशा अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल के रख लो यहाँ पे, ठीक है. ऑलवेज राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. अब हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए बेटा, रेड बॉल और ब्लैक बॉल को आपने ऐड कर देना है. सो कितने हुए बेटा, 5 + 3 is 8. ओके, नाउ a ball is drawn at random from the bag. आप बैग में से ऐसे ही एक बॉल निकाल लेते हैं. So what is the probability that the ball drawn is red? तो रेड बॉल ड्रॉ करने का क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स विल बी इन केस ऑफ रेड. यस बेटा, रेड के लिए क्या फेवरेबल इवेंट हुए बेटा, 3. 3. Yes, 3/8. 8. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो आप इसको E' कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो. अब इसके दो वेज हैं निकालने के, या तो हम नॉट रेड का मतलब है आप ब्लैक निकाल रहे हो, तो इट विल बी 5/8. या फिर अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करता, नॉट रेड मतलब आप 1 में से 3/8 को माइनस भी करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. सो इट विल कम आउट टू बी द सेम. आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, it will be 8 minus 3/8. The answer will be the same. It is 5/8. तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हो. राइट, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए शीतल आप ट्राई करो, क्या पता आप कर सको, है ना. गिव इट अ ट्राई. Just tell me the total number of outcomes. Yes. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, we have to calculate the total number of events. Tanisha, yes बेटा, are you there? Yes. हाँ जी शीतल, बताओ बेटा total outcomes कितने हुए बच्चे. Yes. It will be 5 + 8 + 4. That means कितने, 17. Yes. Now first part क्या है आपका, the condition is 1 marble is taken out of the box at random. So what is the probability of the marbles which are being taken out that it will be a red marble? So उस केस में आपकी जो probability है, okay, वो क्या आएगी बेटा, रेड मार्बल होना चाहिए. तो आपके फेवरेबल क्या हुए, 5/17. ओके, नेक्स्ट है बेटा व्हाइट मार्बल्स. तो व्हाइट के केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 8. यस, 8/17. तनीषा अब मुझे थर्ड पार्ट बताओ बेटा, वो ये कह रहा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए. यस बेटा, नहीं होनी चाहिए. हाँ ग्रीन नहीं चाहिए हमें. आप ये बताओ कि हम अगर ग्रीन ना निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी. 3/17. हाँ जी, 0. 0 कैसे, आपको ग्रीन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल में से ग्रीन को माइनस कर दो. राइट, टोटल कितने थे, 17. 17 में से आप 4 माइनस कर दो, हमें नहीं चाहिए ग्रीन, तो कितना लेफ्ट ओवर आया, 13. यस, 13/17. इज दिस क्लियर बेटा. नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, आप ग्रीन के अलावा जो भी कलर्स प्रेजेंट है वो आप मार्बल आप उसमें से यू आर टेकिंग आउट. ओके, सो वी विल एड अप द रेड एंड व्हाइट. इज दैट क्लियर. ओके मैम. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, पासवर्ड भी चेंज करोगे. हाँ जी, फिर दैट आई विल मैसेज यू. ओके, ओके. चलिए. A piggy bank contains a piggy bank contains 50 paisa coins and 51 rupees 1 coin and 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. Okay, so if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. सबसे पहले तो हम ना ये देख लेते हैं कि कौन से कितने कॉइन्स थे. राइट, तो सबसे पहले वी हैव 50 पैसा, तो ये कितने कॉइन्स हैं बेटा, 100. ओके, सो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 100 एंड रुपीज 1 कॉइन इज 50. ओके, एंड 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, वी हैव 20. यस, एंड रुपीज 5 कॉइन है हमारे पास 10. तो टोटल इट इज 180. सो दिस 180 इज योर टोटल इवेंट.
ओके, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. यस, यस ठीक है बेटा, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि यस ये हमारा टोटल जो इवेंट्स आने चाहिए थे वो ये आएंगे. ओके बेटा जी. अब व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा उसमें आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसा कॉइन की. तो नंबर ऑफ फेवरेबल कॉइन्स क्या होगा? 180 यस, नॉट बी और चेंज होगा 5 रुपी कॉइन है. यस बेटा, यस मैम 5 रुपये कॉइन नहीं है. यस. तो क्या करेंगे हम, उसमें से 10 जो 10 कॉइन है 5 रुपीज के वो माइनस क्योंकि वो हमने नहीं लगे हैं. So it will be 180 minus 1 minus 10 which means so our total amount to be 75. Okay, great. Next question. There is a person. Yes. Gopi fish offers living. The ship taking out fish are randomly 5 fish and 8 female. So what is the probability that the fish taken out is fish? So सबसे पहले what we need to do, we need to calculate the total number of events. तो मुझे आप बताओ total events कितने हैं बेटा? Total number of yes. 8. हाँ जी. It will be 5, no, 5 plus 8. Total is going to be 30, right? And अब हमसे पूछा है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे मेल फिश कितनी 5. तो ऑब्वियसली फेवरेबल इवेंट क्या होगा 30. ओके, नेक्स्ट. arrow which comes to pointing at one of the numbers. ओके ना, आपके पास गेम होता है जिसमें आपको घुमाना होता है और वो जो पॉइंटर होता है वो किसी पॉइंट पे जाके रुकता है. एंड these are equally likely outcomes. So what is the probability that will point at 8? सबसे पहले ये बताओ number of people. Yes. मुझे आपने क्वेश्चन थोड़ा सा. बेटा मैंने ये पूछा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें. आपके पास काउंटिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7. मैम वो मुझे दिख नहीं रही है, थोड़ी सी इधर कर दो. हाँ जी. मैम मुझे आपने काउंटिंग लिखी है, मुझे वो नहीं आ रही है, थोड़ा इधर कर दो. बेटा वो तो आपको नहीं सुन ना, माइंड तो वो तो जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इधर उधर करके घूम करके. नंबर्स लिखे हुए बेटा 1 2 3 5 6 7 8. तो ये 8 नंबर्स हैं. इसका मतलब टोटल आउटपुट कितने हुए बेटा 8. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि तो एक ही बार ही आ सकता है. तो इस केस में क्या बन गया कि और नंबर है. ओके, अब 5 नंबर है जो 2 से डबल ही राइट. तो कौन से नंबर्स हैं? इट इज 1 3 5 1 2 3 4. तो 4 बाय 8. ओके, 4 8 है तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है और नंबर आएगा. ओके, ग्रेटर देन 2. क्या प्रोबेबिलिटी है पॉइंट को, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 2 आएगा. ग्रेटर देन 2 का मतलब आपने 2 को बीच में इंक्लूड नहीं करना. अगर ये लिखा आता ग्रेटर देन इक्वल टू तब वी वुड हैव इंक्लूडेड 2, बट इन दिस केस दे हैव आस्क्ड कि वो 2 से बड़ा होना चाहिए, एक्चुअली ग्रेटर देन 2. सो वी विल लीव 2 से बड़े कौन से नंबर्स हैं बेटा 3 4 5 6 7 8. ओके, 6 numbers which are greater than 2, so that means probability 5, so that means it is 3 by 8. थर्ड केस में probability of getting number less than 9. शीतल, less than 9 में क्या होगा बेटा 0. नो मैम, so 8 by 8. Yes, 8 by 8 it will be 1. Yes, 1. अब बेटा डाइस थ्रो getting a prime number. सबसे पहले जब आप डाइस थ्रो करते बेटा तो कौन से नंबर आते हैं 1 2 3 5 6. ठीक है. अब इसमें से प्राइम नंबर कौन से हुए बेटा? तो ये नंबर प्लस 4. ओनली 2 फैक्टर्स. ठीक है, 2 3 ये आपके प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हुए बेटा हमारे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 6. ओके, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? ओके, तीन केस में आप प्रोबेबिलिटी. यस, सेकंड केस में क्या नंबर 92 क्या है बेटा 2 है. तो ये भी अगेन 6 क्या है सी पर ये और कौन सा है 1 3 एंड 5. तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी क्या बनी बेटा 3. ओके, ये आता है आपको और बस थोड़ा सा फिर आंसर करना. ओके, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स. इसका मतलब बेटा आपका जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो क्या बना बेटा प्लस टोटल इवेंट्स क्या है बेटा 52. यस, नंबर ऑफ इवेंट्स आपका 50. ओके, ये हमारा सेट हो गया ऑफ रेड कलर. रेड कलर के आपका से खड़े हैं पास हुआ है ऐसा इसमें 20. ओके, अब से कार्ड है. ओके, फिर क्या हो गया आपके किंग किंग जैक. ठीक है, यस. ओके, सो ठीक है ईच तो इट विल बी 12 फेस कार्ड्स. आपके इवेंट विल बी ऑन 30. फिर आगे आएगा आपके क्या रेड कार्ड हार्ट ऑन 26.
नेक्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा है जैक ऑफ हार्ट्स. यस, जैक ऑफ हार्ट्स के केस में क्या होगी बेटा प्रोबेबिलिटी? जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट तो आपके एक ही होते हैं. यस, तो वो 1 ही होगा जैक, तो इट विल बी 1/52. यस. यस मैम. ओके, नेक्स्ट. अब हमसे पूछ रहे हैं कि स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. अब स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं बेटा टोटल? स्पेड के मैम 13. yes, so it will be 13/52 or we can say it will be 1/4. yes, इसकी हमने रिडक्शन जरूर कर देनी है बेटा. क्लियर. लास्ट पार्ट है बेटा क्वीन ऑफ डायमंड्स. यस बेटा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यस बेटा. क्वीन ऑफ. यस, क्वीन ऑफ डायमंड्स. यस बेटा, डायमंड आपके एक ही होता है सेट, उसके अंदर क्वीन भी एक होगी, तो इट विल बी 1/52. यस, क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, यस मैम. so for today it's enough. So rest we'll have to continue in the next class. Okay, so just kindly revise this thing क्योंकि आप